वक्त एक ऐसी चीज है जो पर लगाकर गुजर जाता है, उड़ जाता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे आया और कैसे चला गया, है ना। छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हालांकि काफी सारा टाइम गुजरा होता है, काफी सारा, लेकिन कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। फिलहाल तो जनाब मैं सुबह के टाइम अपना नाश्ता बना रही हूँ। ये जो टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह का टाइम यानी फजर के बाद से लेके तकरीबन 11 बजे तक का जो टाइम है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें ना एक दोपहर का टाइम और हो जाता है। वैसे तो सारा दिन ही बहुत अच्छा होता है, अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा इंजॉय आप उस टाइम में फील करते हैं। तो मैं इस टाइम में खूब इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब करते हैं नाश्ता। और नाश्ता क्या था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 1 कप चाय और एक ब्राउन ब्रेड का पीस लिया था, जो कि आपको पता ही है मैं जब लाहौर जाती हूँ वहां से ले आती हूँ ढेर सारी भर के अल्फता से ब्राउन ब्रेड। और बस वही मैं खाती हूँ, फिर चक्कर लगता है तो फिर ले आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर जी, रात को जाना था हमने शादी पे, और मैं कपड़े जनाब निकाल निकाल कर देख रही थी कि क्या पहन कर जाएं। और जितने भी हमारे पास कपड़े भरे पड़े हो ना, लेकिन अलमारियां भरी नहीं हो, लेकिन समझ नहीं आती हम पहने क्या। ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो बस आज मैं भी यही काम करने लगी हुई थी। अपने हस्बैंड के पहले निकाले, उसके बाद अपने निकाले। मैं देख रही थी मैं कौन-सा उनको पहनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, और अच्छे मौसम में हम कुछ भी पहन सकते हैं। गर्मी में तो कुछ भी पहनने को बंदा कहता है बस लॉन हो, इसके अलावा कोई चीज़ ना हो शादियों पे। लेकिन हमने शादी जो है ना गर्मी में भी अटेंड की है और उसमें लॉन के कपड़े पहने हैं। लेकिन अब तो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, हम कुछ भी पहन सकते हैं। पहले मैंने ये लट्ठे का सूट निकाला, लेकिन फिर आखिरकार मैंने निकाल लिया जनाब बोस्की का सूट, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा अब ये वेस्ट कोट के साथ पहना जा सकता है। तो बस फिर पहले अपने हस्बैंड के कपड़े रखूंगी, उसके बाद अपने निकालूंगी, और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। कपड़े शपड़े निकाल कर बैग पर्स वगैरह जो भी लेना होता है वो लेकर, जूते शूते रख कर, फिर इंसान जब फ्री हो जाता है ना, फिर टेंशन नहीं होती कि अब कपड़े प्रेस करने हैं, ये करना है वो करना है। तो इसलिए जनाब मैं भी यही काम कर रही थी। पहले मेरी और रूटीन हुआ करती थी, अब जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, अब मेरी रूटीन थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई है। मतलब कैसे? कि मैंने जिस टाइम वीडियो अपलोड करनी होती है, जिस टाइम मैंने अपनी वीडियो बनानी होती है, क्योंकि बनाना तो चलो इतना मैं कहती हूँ शायद इतना मुझे बड़ा काम नहीं लगता। कैमरा सेट किया, जो भी किया कर लिया, सेट कर लिया। कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। वरना हम अगर कैमरा वगैरह सेट ना करें तो फटाफट से खाना बन जाता है, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन ये कैमरा सेट करते-करते टाइम लगता है। लेकिन फिर भी चलें, मैं कहती हूँ फिर भी ये हो ही जाता है, जैसे-तैसे करके। लेकिन जब उसकी एडिटिंग, उसको वीडियोज़ को बनाना, सारी उसमें ऐड करना, जिसमें भी आप ऐप में बना रहे हैं, जो भी आप जिसमें भी बनाते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। और फिर उसको किस टाइम हमने अपलोड करना है, वो टाइम भी देखना होता है। और फिर उसी टाइम पे मुझे ये होता है कि मैं मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उस टाइम ना जाऊँ, मैं अपलोड वगैरह करके जाऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं तो अभी न्यू हूँ, जो बड़ी-बड़ी व्लॉगर्स हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ये तो ऐसा तो कहा ही नहीं ना जा सकता कि एक पुरानी व्लॉगर है तो उसके लिए आसानी होगी। वो भी बेचारी इतनी ही मेहनत कर रही होती है जितना कि हम न्यू व्लॉगर कर रहे हैं। क्योंकि टाइम तो उसी तरह लगना है ना, सारे काम उसकी एडिटिंग वगैरह उसी तरह होनी है, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए चेंजिंग आती है, और चेंज आती है तो लाइफ में अगर चेंज मेरी आई है तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि इस टाइम यूँ नहीं करेंगे, इस टाइम ऐसे कर लेंगे। तो वो थैंक गॉड के समझ जाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम अपनी वीडियोज़ वगैरह बना लो और उसके बाद फिर कहीं चलेंगे। तो बस मैं फिर ना अपनी टाइमिंग को देख के फिर ही मैं कहीं जाती हूँ। ख़ैर जी, ये मेरी कैंडल ट्रे आई थी एक, मुझे बड़ी पसंद आई थी। गोल्डन और ब्लैक है और इतनी क्यूटू सी है ना, बस क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। तो इसको मैंने अपनी ब्लैक ट्रॉली है उसके ऊपर रख दिया था, और बड़ी क्यूट लग रही थी इस पे पड़ी हुई। तो जब जलाऊँगी तो फिर आप लोगों को लाज़मी दिखाऊँगी। ये देखें जी कितनी प्यारी सी लग रही है। मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, तो मेरी नज़र पता नहीं क्यों कैंडल स्टैंड या कैंडल्स पे जाके अटक जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम इतनी कैंडल्स रखी हुई क्या करनी है तुमने? मैं कहती हूँ बस मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने यही लेनी है। तो मैं लाज़मी ले लेती हूँ। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के शूज़ रखे, अपने रखे, और ये नेवी ब्लू कलर का सूट है जो कि मैं पहन कर जाऊँगी। इस पे मुकेश थोड़ी-थोड़ी ना जगह-जगह पे हुई भी है, और आगे सामने भी इसके काफ़ी सारा मुकेश का काम हुआ हुआ है। बड़ी खूबसूरत सा सूट है शिफॉन का, और ये है जनाब मेरे हस्बैंड का।
जो कि मैं उनको दूँगी। और उसके बाद तैयार-श्यार होने के बाद हम लोग पहले अपनी हम मेरी एक फ्रेंड है जो हमारी पिछली स्ट्रीट में रहती हैं, उनको हमने लिया, उनके हस्बैंड को लिया, भाई को, और उसके बाद हम चल पड़े जनाब भेरा की तरफ। अच्छा, हम लोग 7 बजे निकल लिए थे, हमें था कि हम टाइमली पहुँच जाएँ, ये ना हो कि हम जाएँ और मेहंदी आ गई हो। तो हम क्योंकि हमें सवा घंटा लगना भी था यहाँ से वहाँ पहुँचने में, तो इसलिए जो है ना हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड शुक्र है कि उस दिन टाइम पे आ गए थे, वरना अक्सर क्या होता है कि कोई ना कोई पेशेंट आ जाता है, कहीं पे भी हम जा रही हों, तो लेट हो जाती है मैं, लेकिन थैंक गॉड उस दिन मेरे हस्बैंड पहुँच गए टाइम पे। ख़ैर यहाँ पर हम बैठे हुए थे, गप्पे-शप्पे लगाते जा रहे थे, खूब हमने एन्जॉय किया, दोनों ने खूब गप्पे मारी हमने और बस खूब ही एन्जॉय किया। फ्रेंड्स जब साथ हो ना तो काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर हॉल पहुँच गए, हॉल बड़ी मुश्किल से हमें मिला, लेकिन थैंक गॉड मिल गया। और यहाँ पर जनाब अब अंदर चलते हैं, और अंदर है जनाब मेहंदी आई हुई, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी रौनक लगी हुई थी। तो बस मैं आपको बताऊँ, बच्चे जो है ना, मैं स्टार्ट में जो आप लोगों से बात की कि बच्चे फटाफट से बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि बहुत लंबा टाइम है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब अक्सर सोचती हूँ कि काश बच्चे दोबारा से छोटे हो जाएँ, वही टाइम दोबारा से आ जाए और वही एन्जॉयमेंट, वही सब कुछ फिर से वैसा ही वक़्त लौट आए। लेकिन वक़्त कभी भी नहीं लौट कर आता, वक़्त जो है ना, जो गुज़र जाता है, वो गुज़र जाता है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की शादियों का टाइम आ गया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है ये टाइम भी। मैं कहती हूँ कि हर टाइम पीरियड माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है अगर आप उसको एन्जॉय करें। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम और एन्जॉयमेंट होती है, जब वो स्कूल जाती हैं उस टाइम और टाइम होता है, जब वो बड़े होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो और टाइम होता है। लेकिन हर टाइम अपनी जगह पे ज़बरदस्त होता है। अब जनाब ये बच्चों की शादियों का जो टाइम पीरियड है ना, ये भी एक अ, अलग ही इसका मज़ा है। और बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो बेटियां देना वो बहुत अच्छी हों, जो कि हमारे घरों में आए तो हमारे घरों को जोड़ के रखें, और उस घर में जितनी खुशियां हैं उनको डबल कर दें, क्योंकि इन्हीं बच्चियों के आने से घर जो है ना वो भरता है, और इन्हीं बच्चियों की वजह से घर में रौनक लगती है ना? तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको, सबके घरों में अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी और बड़े-बड़े दिल वाली बच्चियाँ दे, जो कि घर को और रौनक बना दें और घरों में खुशियाँ बिखेर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर अब खाना लग चुका था। सबसे पहले हलवा पूरी आई, और उसके बाद जनाब सब कुछ जो कि खाने में होता है, टिक्के थे, हलवा पूरी, नान, चने, और जनाब रशियन सैलड, और कोरमा था। मतलब खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत सब कुछ हमने खूब एन्जॉय किया, खूब मज़ा किया, और क्योंकि हम सब फ्रेंड्स साथ थीं तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद जनाब फिर वही टाइम चला कि हमने पिक्चर्स वगैरह बनानी थी, और पिक्चर्स ना हम बनाएँगे तो हो ही नहीं ना सकता। तो बस हमने खूब पिक्चर्स भी बनाई, दूल्हे के साथ खड़े होके बनाई, दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ गया पान, और ये पान देखें कितने मज़े का, और सच में ये सबसे मज़ेदार था ना, जो चीज़ मुझे लगी वो ये थी। बहुत मज़े का था, खाना तो बहुत ही अच्छा था, अपनी जगह पे था, लेकिन ये पान का भी लाजवाब पान था, बहुत मज़ेदार पान था। और ये हमने खाया और खूब एन्जॉय किया। अच्छा, ये टाइम जो होता है ना पेरेंट्स के लिए एक अजीब ही उनकी खुशी होती है। इतना नाच रहे थे वो लोग, इतना ज़्यादा, मतलब माँ-बाप के चेहरों से खुशी झलक रही होती है इस टाइम। इतने खुश होते हैं वो कि हमारे घर में रौनक लगने वाली है, हमारे घर में एक फ़र्द का इज़ाफ़ा होने वाला है। और नंदें, देवर सब, मैं कहती हूँ सब जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं ना बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में रौनक आने वाली है। तो बस आने वाली को अल्लाह ताला हर घर में इतनी तौफीक दे, इतनी उसको, उसके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत हो कि उन प्यार मोहब्बत को वो समझ सके, और उन उसको पता हो कि ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं सब घर वाले। बस मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर बेटी को ये तौफीक दे कि वो आगे घर जाकर बहुत सारी खुशियां बखेरे। आमीन सुम आमीन। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।